प्रीलिम्स विशेष की सीरीज में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी इत्यादि में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुने। फर्स्ट टॉपिक गोधन न्याय स्कीम से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पशुपालन को व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाने, मवेशियों द्वारा खुले में चराई को रोकने, सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को हल करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि भारत के सभी राज्यों समेत छत्तीसगढ़ में खुले में पशुओं के चरने की परंपरा रही है, जो मवेशियों और फसलों दोनों को ही क्षति पहुंचाती है तथा शहरों की सड़कों पर आवारा जानवरों के चलते सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है। प्राय जानवरों से दूध निकालने के पश्चात उन्हें खुले में छोड़ दिया जाता है, जो अन्य विभिन्न समस्याओं का कारण बनता है। चलिए देखते हैं कि गोधन न्याय योजना क्या है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार किसानों से गाय का गोबर खरीदेगी और उससे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाएगी। इसके बाद प्राय वर्मी कंपोस्ट खाद को बाद में किसानों, वन विभाग, उद्यानिकी विभाग को प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि गोधन न्याय योजना का प्रारंभ 21 जुलाई को हरेली त्योहार के दिन होगा। विदित हो कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा जो गोबर खरीदेगा। चलिए देखते हैं कि गोधन न्याय योजना के लाभ क्या हैं। गोधन न्याय योजना से गांवों में रोजगार और अतिरिक्त आय के अवसर में वृद्धि होगी तथा इस योजना से जैविक कृषि को प्रोत्साहन भी मिलेगा। साथ ही इससे न केवल सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रण किया जा सकेगा, बल्कि इससे जुड़े अन्य विभिन्न समस्याओं को भी कम किया जा सकेगा। नेक्स्ट टॉपिक ई ब्लड सर्विस ऐप से रिलेटेड है। कोरोना वायरस महामारी के बीच जरूरतमंद लोगों को खून की कमी से बचाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल के तहत ई ब्लड सर्विस ऐप का अनावरण किया है। चलिए देखते हैं कि इस ऐप से संबंधित मुख्य जानकारी क्या है। इस एप्लीकेशन को 2015 में प्रारंभ किया गया था। इस ऐप को डिजिटल इंडिया योजना के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग यानी सीडैक की ई रक्त कोष टीम द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से एक समय में 4 यूनिट रक्त की मांग की जा सकती है और ब्लड बैंक से ले जाने के लिए व्यक्ति का 12 घंटे तक इंतजार करेगा। आपको बता दें कि इस सुविधा से रक्त की मांग करने वाले के लिए रक्त प्राप्त करना आसान हो जाएगा और सेवा में पूर्ण पारदर्शिता और एकल खिड़की के उपयोग के अतिरिक्त लाभ भी मिलेंगे। चलिए देखते हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी एक गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अवस्थित है। यह युद्ध में प्रभावित शरणार्थियों, नागरिकों तथा कैदियों का सहयोग करने के लिए बनाई गई है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। विदित हो कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इंडियन रेड सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। भारत से सीमा पर तनाव एवं भारत की आपत्तियों के बावजूद एक चीनी कंपनी व पाकिस्तान और चीन की सरकार के बीच 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से झेलम नदी पर कोहलाम में 1124 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आपको बता दें कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपैक के अंतर्गत बीजिंग द्वारा 1124 मेगावाट का कोहला जल विद्युत परियोजना को स्थापित किया जा रहा है। चलिए देखते हैं कि कोहला जल विद्युत परियोजना क्या है। यह जल विद्युत परियोजना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बहने वाली झेलम नदी के ऊपर बनाई जाएगी तथा इस परियोजना का उद्देश्य पाकिस्तान के लोगों को 5 अरब से ज्यादा साफ और कम लागत वाली बिजली की यूनिट उपलब्ध कराना है। यहाँ आपको बता दें कि सीपैक चीन के वन बेल्ट वन रोड परियोजना का एक हिस्सा है तथा सीपैक की लंबाई 3000 किलोमीटर है, जिसमें राजमार्ग, रेलवे और पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया से रिलेटेड है। भारत के बाहर विश्व में पहला योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजलिस में खुला है।
जिसके पहले अध्यक्ष योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र होंगे। नेक्स्ट टॉपिक नेविगेशन द न्यू नॉर्मल से रिलेटेड है। कोविड-19 से लड़ने के लिए उसके अनलॉक चरण में सुरक्षित व्यवहार, विशेषकर मास्क पहनने से संबंधित विषय में नीति आयोग द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें इन संस्थाओं की भागीदारी होगी। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सामाजिक एवं व्यवहारगत परिवर्तन केंद्र, अशोक विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास मंत्रालय। ये प्रीलिम विशेष की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।